अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके साथ ही साथ जो है जो हमारा मोटिव है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हर आम और ख़ास को होनी चाहिए। और क्योंकि जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना जो है उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है जो इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ अ गोल्ड माइन। तो क्यों ना यहाँ पर इन्वेस्ट करके हर कोई अपने अपने हिस्से का जो है फ़ायदा और मुनाफा हासिल कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो है ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें और साथ ही साथ जो है आप बाकी चीज़ों से भी अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज जो है हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, ही इज़ द हेड ऑफ रिसर्च इन स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ और जो है हमारे साथ वो हमारे प्लेटफॉर्म पे होते भी हैं अक्सर। और जो है लास्ट टाइम हमने इनसे जो प्रोग्राम किया था वो डिस्कशन की थी कि जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी ऑल ओवर द ईयर यानी 2025 के ऊपर कि किस तरह से जो है ये पूरा साल जो है किन सेक्टर्स में, और वो उन्होंने हमें ब्रीफ भी किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बशारतुल्लाह साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने दिन से जो है सारे परेशान थे और काफी लोग तो जो है मुझसे भी मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे कि क्या किया जाए, क्या क्या मार्केट से इस वक्त एग्जिट कर लिया जाए। लोग इतने ज्यादा जो है थोड़ा सा वो कहते हैं डिसहार्ट हो गए थे। लेकिन आज हमने देखा कि अचानक से मार्केट में तेजी आ गई। तो क्या वजह थी, किस किस सेक्टर की वजह से ये चीज हुई है और अचानक से ये सेलिंग कैसे खत्म हुई, क्या हुआ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू चाहूंगी मैं आपसे। जी बिल्कुल। आज टेक्निकल रिबाउंड हम उसको कह सकते हैं। 1.5% मार्केट रिकवर हुई हम्म। और 3 दिन तो इस हफ्ते में मार्केट डाउन थी। आज तकरीबन 1700 पॉइंट रिकवरी आई। तो उसमें मेनली उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन आई मारी की। तो तकरीबन इंडेक्स में अगर 1700 पॉइंट इंडेक्स बढ़ा था तो उसमें 450 पॉइंट तो सिर्फ मारी की कंट्रीब्यूशन थी। 10% प्लस था। और सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर का भी रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो रिजल्ट्स काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टॉक प्राइसेस को। हमने मारी में शेयर प्राइस में डिक्लाइन भी देखा था कि रिजल्ट्स जब आए तो उसके बाद उसकी शेयर प्राइस नीचे आई थी। बल्कि उससे पहले ही नीचे गिरना शुरू हुई थी और रिजल्ट्स के बाद और उस पर प्रेशर आया, लेकिन टेक्निकली इट वाज एन ओवरसोल्ड लेवल। काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया था, तो वी हैव सीन दिस टेक्निकल रिबाउंड ड्यूरिंग द पास्ट 2 डेज। तो वो एक फैक्टर हुआ आज उसमें। बैंकिंग के सेक्टर के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए आज। जो रिजल्ट्स आए फोर्थ क्वार्टर के और एनुअल रिजल्ट्स आए बैंक्स के, जिसमें बैंक अल अबीब और बैंक अल फलाह दो प्रोमिनेंट बैंक्स थे, उनके रिजल्ट्स थे। अर्निंग डिक्लाइन हुई थी लास्ट क्वार्टर में। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन अर्निंग कंपेयर टू ऑब्वियसली द थर्ड क्वार्टर। इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना शुरू हुए हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और उस पर इम्पैक्ट आया है। सो वी आर सीइंग दैट इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर रिजल्ट्स। डिविडेंड अलबत्ता उनके अच्छे आए कंपेयर टू जो फोरकास्ट किए जा रहे थे। उसके करीब करीब बल्कि थोड़े से बेहतर ही थे डिविडेंड। तो आज हमने उसका एक इम्पैक्ट देखा मार्केट में। लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा हमें बाकी रिजल्ट्स भी अभी आएंगे, उनको भी देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट आता है। लेकिन दैट डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट उसका एक ऑब्वियसली एक अर्निंग पे इम्पैक्ट है और जो अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेगा। सो वी विल सी नॉर्मलाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट्स गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अभी मेनली इन इन बैंकिंग सेक्टर के प्लस एक सबसे बड़ी कंपनी लकी सीमेंट के रिजल्ट आए क्वार्टरली। रिजल्ट्स वर क्वाइट लाइक अगर कंसोलिडेटेड बेस पे देखा जाए तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है। और दैट्स व्हाई वी सॉ लाइक रिबाउंड इन इट्स शेयर प्राइस आल्सो।
वो भी एक कुछ अरसे से डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। एज ए होल मार्केट डाउन थी तो लकी वाज आल्सो डाउन, लेकिन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन इट इज एट एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लेवल एट दिस पॉइंट इन टाइम। और कीपिंग इन व्यू अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, आई थिंक मार्केट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। तो ये है, तो अभी मार्केट अर्निंग रिजल्ट्स को देख रही है और इसी बेसिस पे स्टॉक प्राइसेस में इम्पैक्ट नजर आ रहा है। सही। अच्छा सर, जरा ये बताएं कि अभी ये कुछ दिन से न्यूज़ चल रही है थोड़ी सी, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कुछ हाउसेस के हवाले से ये बात है, तो ये इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है इस न्यूज़ में, और क्या इसका आगे जो है इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि क्या है ये न्यूज़। उसकी क्लैरिफिकेशन तो कल आ गई थी। उसका ये पुराने केसेस जो स्टॉक मार्केट में चले थे और उन पे इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी और उनमें कोर्ट प्रोसीडिंग बाकी थी, तो एफआईए ने उनको ये बोला कि उस पे लेट्स कंप्लीट द कोर्ट प्रोसीजर, और उस पे जिन पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, दीज आर ओल्ड केसेस, नथिंग न्यू, नथिंग, नो न्यू इन्वेस्टिगेशन दे हैव टॉक्ड अबाउट। तो उस जो पुराने केसेस है, आई थिंक 2008 से लेके 2020-21 तक, जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जिन पे हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें लोगों पे जो लोग इन्वॉल्व थे उस पे आगे फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हुई थी, कोर्ट प्रोसीडिंग या उनको सजा देना या जो भी है, अब उस पे वो है। लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद द करंट मार्केट सिनेरियो या एग्जिस्टिंग कोई किसी पे इंक्वायरी हो रही हो, उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं है। तो कल उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसकी दे दी थी। सही। ठीक। जी, यहाँ पर जो है आप लोग अपने सवाल कर लीजिए। सबसे पहले जी रऊफ महमूद साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप जी बहुत सर। ही अच्छा और फंडामेंटल बताते हैं, लफ्ज भी बड़े आप एक्यूरेसी में बोलते हैं, कमाल है आपकी। सर मैंने आपसे ना ट्रीट बैटरी के बारे में और पाकिस्तान बल्क टर्मिनल के बारे में पूछना है सर, इनके क्या टारगेट होने चाहिए और इसके बारे में तो बता दें प्लीज, शुक्रिया। या इसकी मैं डिटेल मुझे देखना पड़ेगी। ट्रीट को पहले हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन सामने ना हो तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। लेकिन इसकी पहले थोड़ी सी आई विल जस्ट गो बैक इनटू द बैकग्राउंड कि ये जिस तरीके से लिस्ट हुआ था, एक होल्डिंग कंपनी से उन्होंने शेयर कंपनी को निकाल के सेपरेटली लिस्ट किया था। एट दैट टाइम इट वाज एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड, मार्केट में फ्री फ्लोट था नहीं, तो प्राइस स्पेकुलेटिवली काफी बड़ी थी, 50-60 रुपए तक चला गया था। सब्सिक्वेंटली उन्होंने अपने शेयर्स भी बेचे और प्राइस वापस एडजस्ट हुई, जो होनी चाहिए थी अपने लेवल पे वापस आ गई है। लेकिन ये कि बैटरी सेगमेंट में बाकी कंपनियां जो बड़े प्लेयर्स हैं, दे हैव बीन रिलेटिवली, अगर उनकी वैल्यूएशन देख लें और इसकी वैल्यूएशन देख लें, उसमें फर्क था। तो उसको देखना पड़ेगा कि अभी उसकी पोजीशन क्या है और वेदर ऑन वैल्यूएशन बेसिस इट मेक सेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम और नॉट। आई विल हैव टू रीचेक दिस कंपनी। और सिमिलरली वैल्यूएशन पे बल्क टर्मिनल पे भी हमारे एक्टिव कवरेज में वो कंपनी नहीं है, तो इसलिए आई विल अवॉइड कमेंटिंग ऑन अ कंपनी जो हमारे एक्टिव कवरेज में ना हो। लेकिन अलबत्ता अगर नेक्स्ट सेशन में उस पर पहले रिव्यू कर लूंगा और देन वी कैन हैव सम डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम सिंस कवरेज में नहीं है, तो आई विल अवॉइड गिविंग एनी कमेंट ऑन दिस कंपनी। सही। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। थैंक यू। जी नेक्स्ट अहमद, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। सर मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। एक ये है कि एसएनजीपी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। स्पेकुलेशन कुछ टाइम पहले मैंने सुनी थी कि ये 200 का टारगेट अचीव कर सकता है, तो ये अगर उस टारगेट पे जाएगा तो कितना टाइम लग सकता है इसमें, एंड इतना पोटेंशियल इसमें है भी। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि साजगार से रिलेटेड मुझे पूछना है कि साजगार इंजीनियरिंग फॉर द लॉन्ग रन कैसा लगता है आपको? और एसएनजीपी, एसएसजीसी, ये कंपनियां आप बेसिक फंडामेंटल्स पर, टारगेट प्राइस तो अपनी जगह पे, उस पे इतना आप ज्यादा फोकस ना करें, उसके फंडामेंटल्स को देख लें कि ये कंपनी किस तरह प्रॉफिट बनाती है।
अब उनके ठीक है, गैस प्राइसेस बढ़ी है, उनके कैश फ्लो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई है, वो एक पॉजिटिव उनके लिए हुआ है। लेकिन दे ऑपरेट ऑन अ फिक्स मार्जिन, उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ उसका फार्मूला लिंक है। जितनी इनकी ऑपरेशंस ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है या न्यू एक्सपेंशन होती है, उस पर उनको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। और बाकी जो अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस जो होते हैं, उसका भी जो ऑगरा फिर उसका डिसाइड करते हैं। तो ये एक यूटिलिटी कंपनी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट मार्केट ड्रिवन फोर्सेस में नहीं होती। तो इसलिए वहां पे एग्जैक्टली फोरकास्ट करना कि इसके किस तरह प्रॉफिटेबिलिटी होगी, मार्जिन्स होंगे और एबिलिटी टू पे डिविडेंड टू इट्स इन्वेस्टर, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक स्टेट रन एंटिटी है और एक फिक्स फार्मूला पे काम कर रही होती है। तो इसमें मैं अवॉइड करूंगा कि उसके हम टारगेट सेट ना करें। लेकिन अगर अर्निंग वैल्यूएशन को बस वो एक फैक्टर होता है कि उसमें अगर अर्निंग है, वैल्यूएशन है और देयर एबिलिटी टू पे डिविडेंड, एट दिस पॉइंट इन टाइम डिविडेंड कैपेसिटी काफी कम है। इतना ज्यादा पैसे उनके पास बचते नहीं कि वो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है। तो as far as my personal view is concerned, I'm not that bullish on gas marketing companies, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो फोरकास्ट करना और सस्टेनेबल बेसिस पे प्रॉफिट डिलीवर करना वो जरा मुझे मुश्किल नजर आता है। तो वो एक फैक्टर है उसमें। और as far as साजगार इज कंसर्न, साजगार की शेयर प्राइस 3 महीने से तकरीबन एक ही जगह पे रुकी हुई है। टेक्निकली तो अब थोड़ा सा वीकनेस शो कर रही है, डिस्पाइट इसके इस साल के प्रॉफिट और पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली बेहतर थी, इस साल भी प्रॉफिट बेहतर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि अब कंपटीशन इस सेगमेंट में आ रहा है, बढ़ रहा है। So they will be facing like much tough conditions going forward। इनके ऊपर जो कुछ जो नए प्लांट की जो इंसेंटिव थे, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, वो आगे 2026 में नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी 2026 में प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। एंड द ओनली वे दे कैन इम्प्रूव सस्टेन देयर प्रॉफिट इज कि अपनी कैपेसिटी या ज्यादा कार प्रोडक्शन करे, जिसकी वजह से वो अभी मार्केट में ये कंसर्न्स हैं कि हो सकता है कि इतना कंपटीशन हो कि ये इतनी ज्यादा सेल्स ग्रोथ आगे ना हो, और जिसकी वजह से 3 महीने में हमने देखा है कि शेयर प्राइस मोर और लेस वहीं पे खड़ी हुई है। और कुछ हाउसेस ने इस पे फोरकास्ट 1600 का टारगेट भी दिया हुआ था, लेकिन प्राइस कुडंट मूव लाइक बियॉन्ड 1200 के करीब ही मैक्सिमम ये ट्रेड हुआ है। तो आजकल 1000 से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो थोड़े से कंसर्न्स है मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिटेबिलिटी लग रही है कि वो सस्टेन हो जाएगी, लेकिन 2026 में प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। और फिर उस वक्त कंपटीशन, नए प्लेयर्स भी आ चुके होंगे। सो वी विल सी लाइक, और ये कंसर्न इसी वजह से डिस्पाइट कि आपको अर्निंग में ये डिस्काउंट पे नजर आएगा, लेकिन सिंस दिस ग्रोथ हैज हैपेंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है कि 2026 के बाद इसके प्रॉफिट किस तरह होंगे। तो वो एक कंसर्न है। तो आई एम नॉट सीइंग लाइक मच बिग रैली इन दिस शेयर प्राइस एट दिस पॉइंट इन टाइम। इट्स लाइकली टू सस्टेन एट दीज लेवल्स, और थोड़ा सा आगे जाके कॉशियसली इसमें प्ले करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी टू अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके, नए मॉडल ला सके और अपनी इन्हांसमेंट दिखा सके प्रोडक्शन में। तो उसको देखना पड़ेगा। थैंक यू सर। सही। जी हसन, आप अपना सवाल कीजिए। काइंडली इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो आप लोग अपने माइक अनम्यूट करके सवाल किया कीजिए, क्योंकि मैसेज को जो है हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इन केस के बहुत ज़रूरी कोई हो। अच्छा सर, सबसे ये मुझे बताइए कि वेव्स ऐप जो है का थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कल भी हमने देखा इसमें लॉक लगा, आज भी लॉक लगा। तो क्या इसके अंदर जो है वो एक जो इतने दिन से ये स्टक था, अब वो टाइम आ गया है कि जो है ये चलना शुरू हो गया है, और ये कहाँ तक जाएगा, अभी थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। नहीं, वेव्स पे वंस अगेन आई विल से कि हमारी कवरेज एक्टिव कवरेज में नहीं है। अच्छा, ओके। तो उसमें मैं कमेंट देना जरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट कि अगर इस किस्म के स्टॉक्स हों तो थोड़े से अगर आप मेरे साथ पहले शेयर कर लें, देन आई वुड बी एबल टू रिव्यू देम और उस पर कुछ मीनिंगफुल मैं जवाब दे सकूंगा।
सिंस एक्टिव कवरेज में नहीं है तो मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम उस पर बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पर जी हसन साहब अपना सवाल कीजिए। अच्छा, इन्होंने पूछा है एवीएन के हवाले से, टीआरजी और एसएसजीसी के हवाले से पूछा है। और टीआरजी में तो सिंपल वही है कि जो इन्होंने प्राइस बताई है 75 पे एक्वायर करने के लिए बल्क होल्डिंग जो फ्लोट है, तो अब वही प्राइस डिटरमिन कर रही है। प्राइस मोर और लेस उससे डिस्काउंट पे चल रही है। तो अगर जिसके पास है अब वही 75 इज द मैक्सिमम लिमिट एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आप उसको देख सकते हैं कि उसमें यही अब प्ले रह गया है। उन्होंने एक टेंडर ऑफर की है, तो दैट इज द मैक्सिमम लेवल एट दिस पॉइंट इन टाइम। अनटिल अनलेस वो खत्म हो जाए और कंपनी ना बिके तो फिर वी कैन से कि अब इसमें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, लेकिन अभी तो वो टेंडर की वजह से प्राइस मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है। और एवीएन पे अभी वंस अगेन इट्स द सेम, कवरेज में नहीं है तो एक्टिव कवरेज में, सो वी कैन रिव्यू इट सब्सिक्वेंटली। सही। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आज जैसे तेजी आ गई तो लोगों को ये भी खदशा हो रहा है कि कहीं दोबारा से फिर करेक्शन तो नहीं आ जाएगी, तो थोड़ा सा ये भी बताइए। और कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि रोल ओवर का कल लास्ट डे भी है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। हाँ बिल्कुल, ये महीने का एंड कल लास्ट वर्किंग डे है और थोड़ा सा पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट भी हो रही है। कुछ इंस्टीट्यूशंस अपने स्टॉक्स को भी वो कर रहे होते हैं, तो वो एक चीज चल रही है। अभी मार्केट में जो डिक्लाइन वाला जो रुझान है वो अभी भी पुल बैक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक सिग्निफिकेंट रैली एट दिस पॉइंट इन टाइम। मार्केट को लिक्विडिटी, फ्रेश लिक्विडिटी विल बी रिक्वायर्ड, लाइक न्यू इनफ्लो इन द मार्केट। वो जहां से भी आता है, वेदर इट्स लाइक न्यू मनी कमिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स इंक्रीजिंग देयर एलोकेशन टू द स्टॉक मार्केट, या फॉरेनर्स पाकिस्तान में अपने एलोकेशन बढ़ाएं, तो तभी तो हम मार्केट को जरा नए लेवल पे देखेंगे। अभी लिक्विडिटी कंसर्न्स थोड़े से हैं, और स्पेशली इट वाज अ रोल ओवर वीक। इसमें तो लोगों को जो लेवरेज पोजीशन में भी डिफिकल्टीज आ रही थी। हमने फ्यूचर मार्केट में थोड़ी सी काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन भी देखा वॉल्यूम्स में, जिसकी वजह से ज्यादातर रोल ओवर पोजीशंस वर फाइनेंस डायरेक्टली स्क्रीन पे काम नहीं हो रहा था, तो इस तरह की सिचुएशन भी हुई है। लेकिन फ्रेश लिक्विडिटी विल बी द की ट्रिगर एट दिस पॉइंट इन टाइम। मार्केट अभी एक जो डिक्लाइन के बाद रिबाउंड हुई है, तो इट विल रिमेन लाइक साइड वे मूवमेंट ही रहेगी मार्केट में इन द नियर टर्म टिल द रिजल्ट सीजन इज ओवर। और इन्वेस्टर देखना चाहेंगे कि किस तरह रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बाद फिर स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इंस्टीट्यूशनल नया पैसा मार्केट में आता है कि नहीं। आना तो चाहिए उसूली तौर पर, गिवन द वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट वी आर एक्सपेक्टिंग सम न्यू इनफ्लो बोथ फ्रॉम बैंक्स, म्यूचुअल फंड एंड इवन फॉरेनर्स। थोड़ी सी ग्लिम्स आई है कि फॉरेनर्स हैव इंक्रीज देयर एलोकेशन, जनवरी से इनका इनफ्लो ही चल रहा है। तो लेट्स होप कि वहां से थोड़ा सा इनफ्लो इम्प्रूव हो। लेकिन ब्रॉडर उसका एक इम्पैक्ट जो पाकिस्तान में कम पैसा जो आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट की वजह भी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर स्ट्रेंथ, ये यूएस टैरिफ, अभी फरवरी में देखेंगे कि यूएस टैरिफ किस तरह होते हैं। डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से इमर्जिंग मार्केट और फ्रंटियर मार्केट्स में इनफ्लो काफी कम हुआ है, बल्कि पैसा निकला है इमर्जिंग मार्केट से और फ्रंटियर मार्केट से। So that is somewhat like negative for every country, including Pakistan. तो नई लिक्विडिटी को देखना पड़ेगा कि फरवरी में क्या पोजीशन होती है, यूएस टैरिफ क्या डिसाइड होते हैं और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आता है। एज फार एज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न, वो अभी भी साइड पे बैठे हैं, ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सही। अच्छा नवीद, आप अपना सवाल काइंडली माइक पे कर लीजिए। और रऊफ साहब क्या कह रहे हैं मैं समझी नहीं, प्लीज योर नंबर फॉर मेंबरशिप। मैडम साहब, मैं मेंबरशिप हासिल करना चाहता हूँ। मुख्तलिफ लोग मुझे कॉलिंग करते रहते हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है कि कोई कंफर्म नंबर दे दें जिसपे मैं पैसे वो करा दूं आपको। अच्छा, ठीक है आप जो है ठीक है, मैं जो है ना आपको बात करती हूँ सेशन के बाद, ठीक है ना सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब ये बताएँ कि कौन-कौन से जो है सेक्टर्स को आप रिकमेंड करेंगे? कौन से स्टॉक्स जो है आपको अच्छे लग रहे हैं? थोड़ा-सा इसके हवाले से बताइए कि जो है अभी इनमें इनको जो है इन्वेस्टर्स को जो है इन पे फ़ोकस रखना चाहिए। अब उसमें जिस तरह अभी लकी के रिजल्ट्स आए, आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक उसकी प्राइस रिकवरी होनी चाहिए। आज एक और स्टॉक जिसमें अटक जो मोटरसाइकिल उनकी जो कंपनी है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग फॉर द दिसंबर क्वार्टर। ATLH जिसका कोड है वो अर्न प्राइस पहले अपने हाई ऑल टाइम हाई से वो वापस आई थी रीसेंट पास्ट में, लेकिन आज उसमें भी 10% इंक्रीज आया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन जिन कंपनीज के रिजल्ट्स बेहतर आए हैं और जिसकी लग रहा है कि दे मे बी एबल टू सस्टेन देयर अर्निंग, तो वहां पे तो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। बैंक्स अलबत्ता थोड़ा सा रिबाउंड हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग्स। अभी तो सिर्फ एक स्टॉक ने रिबाउंड दिखाया विच वाज बैंक अल अबीब, लेकिन और बैंक अल फला के रिजल्ट थोड़े से लोअर देन एक्सपेक्टेशन थे। उसकी प्राइस डिक्लाइन हमने देखा उसमें इनिशियली। तो banks में थोड़ा सा cautious stance है। I would like to see their results और के आगे उनकी क्या पोजीशन आती है। लेकिन बैंक्स में अभी लोग डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहां पे थोड़ी बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बाकी जिस तरह एक सिग्निफिकेंट जो बड़ा सेक्टर है जिसके रिजल्ट्स आएंगे वो है ENP सेक्टर के। मारी के रिजल्ट्स तो आ गए, वो OGDC एंड PPL के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। अदर जो थर्ड मेजर सेक्टर पाकिस्तान में जो है वो फर्टिलाइजर है। कल फौजी के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स वर मच बेटर। थोड़े से अर्निंग लास्ट क्वार्टर की बिलो एक्सपेक्टेशन आई थी, जिसकी वजह से हमने उसकी शेयर प्राइस पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा। लेकिन एज फार एज डिविडेंड यील्ड इज कंसर्न, अर्निंग आउटलुक इज कंसर्न, वो अभी भी पॉजिटिव है फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर, स्पेशली फॉर FFC। तो इट शुड बी कंसिडर्ड। बाकी हमें अभी एंग्रोफर्ट के रिजल्ट आना बाकी है। इट्स जस्ट लाइक डिविडेंड प्ले, और उसमें तो डिविडेंड का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा कि डिविडेंड कितना आता है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 7 से 8 रुपए डिविडेंड फॉर द फाइनल क्वार्टर। तो वहां पे ये पोजीशन है। तो सिर्फ उसमें अब यही है कि आप रिजल्ट को देखें, किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स को देख के फिर आप डिसाइड करें कि वेदर वन शुड बी स्टेइंग आफ्टर रिव्यूइंग द रिजल्ट्स। तो क्योंकि उसी वजह से प्राइस पे इम्पैक्ट आ रहा है। सही सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, और जो है हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और आज यहीं पर मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। If you found this video helpful, don't forget to click that like button, share with your friends, and subscribe for more stock market insights.